हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हुए। तो आज इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स का टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन टीचिंग अड्डा यूट्यूब चैनल पे डेली सुबह के 7 बजे करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए जाते हैं, जो कि लेटेस्ट करंट अफेयर होते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो आप इसका जो है बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन टीचिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट 20 टुडे करंट अफेयर्स को हम लोग कंप्लीट करते हैं और फिर जो है हम लोग कल फिर 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। तो देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन में, किस दिन को राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय संकल्प दिवस किस रूप में मनाया जाता है, 4 ऑप्शन दिया जाएगा किस दिन में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन जिसे CHAC कहा जाता है 2024 का उद्घाटन कहां आयोजित किया गया है? ये सारे जो है लेटेस्ट करंट अफेयर हैं नवंबर के। तो इस YouTube चैनल पे जो है डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस आंसर्स करवाए जाते हैं करंट अफेयर्स के। उन्हीं में से जो है आज का ये वीडियो है। तो जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहां आयोजित किया गया था? तो जिम्बाब्वे में किया गया था, जिम्बाब्वे का हरारे, है ना, याद रखेंगे। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन जो हुआ था 2024 में, उसका उद्घाटन हरारे जिम्बाब्वे में किया गया था। हरारे कहाँ पे है? जिम्बाब्वे में, है ना। तो ऑप्शन अगर दिया रहेगा जिम्बाब्वे और उसके साथ हरारे भी अगर ऑप्शन में दिखे तो मार देना है आपको टिक हरारे जिम्बाब्वे पे, क्योंकि यही सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मानसी अहलावत ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता और किस भार वर्ग में? देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। मानसी अहलावत जो है, जो कि अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? पहला क्वेश्चन यहीं पे बनता है, पूछा गया कौन सा पदक जीता और किस भार वर्ग में जीता, यानी कितने वजन के कैटेगरी में कौन सा पदक जीती है मानसी अहलावत, जो कि अंडर 23 विश्व कप चैंपियनशिप में। तो याद रखिए कौन सा पदक जीती है, ये जो है कांस्य पदक जीती है, कांस्य पदक जीती है। और कौन सा कैटेगरी है, वजन का कौन सा कैटेगरी है? 59 केजी में, 59 केजी का जो वेट लिफ्टिंग होता है उसमें जो है कांस्य पदक जीतने का काम किया मानसी अहलावत अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में। तो ऑप्शन 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे यहाँ पे, कौन सा पदक? तो कांस्य पदक। और कितने वजन वाले कैटेगरी में? तो 59 केजी वाले कैटेगरी में जो है कांस्य पदक जीती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और चीन ने गतिरोध के बाद सामान्य स्थिति पुनः स्थापित करते हुए अपनी सैन्य वापसी की प्रक्रिया कहां पूरी की? भारत और चीन की जो गतिरोध हुआ था उसके बाद सामान्य स्थिति हो गया, फिर से जो है सामान्य स्थिति को स्थापित किया गया। तो वो कौन से जो है कौन सा स्थान है वो पूछा गया है। तो देप्सांग और डेमचोक, याद रखेंगे देप्सांग और डेमचोक, जहां पे भारत और चीन की गतिरोध हुआ था। फिर इसके बाद जो स्थितियां थी फिर से समान हो गई और अपनी सैन्य वापसी की प्रक्रिया पूरी की गई। तो याद रखेंगे वो जगह था देप्सांग और डेमचोक है। आगे बात करते हैं, इसरो ने अंतरागीय आवास स्थितियों का अनुकरण करने के लिए भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां लॉन्च किया है? तो लेह लद्दाख में किया गया है। याद रखेंगे इसरो जो है अंतरागीय आवास स्थितियों का अनुकरण करने के लिए भारत का पहला एनालॉग, देख सकते हैं भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां पे लॉन्च किया गया है? लद्दाख लेह में किया गया है और ये इसरो के द्वारा किया गया है। तो लेह लद्दाख इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता जिसे DA कहा जाता है, DA में हाल में कितने प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी मिली है, दी गई है? DA में
हाल ही में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए? जो महंगाई भत्ता दिया जाता है, तो हाल ही में कितने परसेंट वृद्धि पे मंजूरी दी गई? तो डीए जो है 3% की बढ़ोतरी पे मंजूरी दी गई है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, नेपाल ने कार्बन ट्रेडिंग से कितना राजस्व अर्जित किया और 2035 तक उसके नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य क्या है? नेपाल जो है कार्बन ट्रेडिंग से कितना राजस्व अर्जित किया है और 2035 तक उसके नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसका लक्ष्य क्या है? तो देख सकते हैं कितना जो है नेपाल कार्बन ट्रेडिंग से राजस्व अर्जित किया है। 4.7 बिलियन अर्जित किया है नेपाल ने कार्बन ट्रेडिंग से, और 2035 तक कितने नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है, टारगेट रखा गया है 28,500 मेगावाट। 28,500 मेगावाट तक जो है नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है नेपाल के द्वारा। यहाँ पे भी दो क्वेश्चन था, कितना राजस्व इकट्ठा किया गया कार्बन ट्रेडिंग से और 2035 तक कितने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की जो है रखी गई है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, किस अभियान के तहत जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट जैसे स्थलों को लाल रंग से रोशन किया गया? वो अभियान का नाम बताना है। किस अभियान के तहत जागरूकता फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट जैसे स्थलों को लाल रंग से रोशन किया गया है, लाल रंग से जो है रोशन किया गया है? तो उस अभियान का नाम है एक्ट फॉर डायलेसिया। उस अभियान का नाम क्या है? एक्ट फॉर डायलेसिया है। इसी अभियान के तहत जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट जो है उसके आसपास के क्षेत्रों को लाल रंग से रोशन किया गया है। तो अभियान का नाम रखेंगे एक्ट फॉर डायलेसिया। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे ILO कहा जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 392वीं शासी निकाय बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो जिनेवा में की गई थी, है ना, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो कहां पे की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 392वीं शासी निकाय की जो बैठक हुई थी वो जिनेवा में की गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता के रूप में ऋषि सुनक की जगह किसने ली है? ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव पार्टी है, तो पार्टी के नए नेता के रूप में ऋषि सुनक की जगह किसने ली है? तो केमी बेडनोच ने ली है। नाम याद रखेंगे, केमी बेडनोच जो है, जो ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी है उसमें नए नेता के रूप में ऋषि सुनक की जगह पे जगह लिए हैं केमी बेडनोच। आगे बात करते हैं, भारत अमेरिका का संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 15वां संस्करण 2 से 22 नवंबर 2024 तक कहां आयोजित होने वाला है? तो इडाहो अमेरिका में आयोजित होने वाला है। याद रखेंगे, इडाहो अमेरिका में आयोजित होने वाला है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, भारतीय वायुसेना में वायु अधिकारी इंचार्ज रखरखाव का पद किसने संभाला है? भारतीय वायुसेना में जो है वायु अधिकारी इंचार्ज का जो रखरखाव का जो पद है वो किसने संभाला है? उनका नाम क्या है? तो अजय कुमार अरोड़ा। अजय कुमार अरोड़ा जी जो है इस पद को संभाले हैं। अधिकारी इंचार्ज रखरखाव का जो पद है भारतीय वायुसेना में वो किसके द्वारा संभाला गया है? अजय कुमार अरोड़ा जी के द्वारा संभाला गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मुक्केबाज ने अमेरिका के कोलोराडो में आयोजित अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि वो कौन सा भारतीय मुक्केबाज है जिसने अमेरिका के कोलोराडो में आयोजित अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, यानी गोल्ड मेडल जीता। तो वो मुक्केबाज
जो है उसका नाम बताना है, तो कुशा वर्मा राइट आंसर होगा। कुशा वर्मा जो है, जो कि एक भारतीय मुक्केबाज है, इन्होंने अमेरिका के कोलोराडो में जो आयोजित अंडर 19 विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप है उसमें गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका नाम है MBJUAI, जिसका पूरा नाम देख सकते हैं मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके द्वारा प्रकाशित नए ओपन सोर्स हिंदी लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या रखा गया है? तो देख सकते हैं इसके द्वारा जो है प्रकाशित नए ओपन सोर्स हिंदी लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जो नाम रखा गया है वो नंदा रखा गया है ना, नंदा। नंदा नंदा जहां पे भी ऑप्शन में आपको दिखेगा तो आपको सही टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। आगे बात करते हैं, किस शहर ने दीपोत्सव 2024 के दौरान 25 लाख से अधिक दिए जलाकर और सामूहिक दिया रोटेशन कार्यक्रम आयोजित करके 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? किस शहर ने जो है उस शहर का नाम बताना है भारत का कि जिसने दीपोत्सव 2024 के दौरान 25 लाख से अधिक दिए जलाए गए हैं और सामूहिक दिया रोटेशन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है और इसके तहत 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अयोध्या। अयोध्या में जो है दीपोत्सव 2024 दीपावली के शुभ अवसर पर 25 लाख से अधिक दिए जलाए गए हैं और ये अपने आप में क्या है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ऑप्शन राइट आंसर जो होगा अयोध्या। अगला प्रश्न है, रियाद सऊदी अरब में पीयूष गोयल ने किस पहल को बढ़ावा दिया था जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करना था? तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा एक जिला एक उत्पाद। रियाद सऊदी अरब में जो पीयूष गोयल जी थे उन्होंने एक पहल किया कि एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा दिया। एक जिला एक उत्पाद होगा जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारतीय स्थानीय उत्पादों को भी प्रदर्शित करना था। तो याद रखेंगे एक जिला एक उत्पाद। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, KIIT विश्वविद्यालय के किस छात्र ने स्वास्थ्य सेवा संबंधी सतत ऊर्जा में नवाचार हेतु IET इंडिया छात्रवृत्ति पुरस्कार 2024 जीता? IET इंडिया छात्रवृत्ति पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो दिलुसी हेरात जी ने जीता है ना। KIIT विश्वविद्यालय के जो है छात्र है दिलुसी हेरात, जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा संबंधी सतत ऊर्जा में नवाचार हेतु IET इंडिया छात्रवृत्ति पुरस्कार 2024 का जीतने का काम किया है, दिलुसी हेरात। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत किस दूरसंचार सेवा प्रदाता ने 50,000 से अधिक स्वदेशी 4G साइटों को सफलतापूर्वक स्थापित किया है? आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत किस दूरसंचार सेवा प्रदाता ने, यानी आपको नाम बताना है कि किस दूरसंचार सेवा प्रदाता ने 50,000 से अधिक स्वदेशी 4G साइटों को सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो BSNL इसका राइट आंसर होगा। भारत संचार निगम लिमिटेड जो है आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत 50,000 से अधिक स्वदेशी 4G साइटों का सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। ये बहुत अच्छा संदेश है BSNL की तरफ से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा BSNL। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने विशिष्ट प्रचालन जांच, खुफिया और फोरेंसिक विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता हेतु पहचान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक स्थापित की? तो गृह मंत्रालय ने जो है विशिष्ट प्रचालन जांच, खुफिया और फोरेंसिक विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अच्छा यानी उत्कृष्टता के लिए अच्छी पहचान हो सके उसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक स्थापित किया गया है। तो गृह
मंत्रालय जी के द्वारा जो है ये किया गया है, तो राइट आंसर गृह मंत्रालय ही होगा। इस तरीके से जो क्वेश्चंस थे आज के करंट अफेयर्स का 20 लगभग क्वेश्चंस, उसको हम लोगों ने देखा। फिर कल सुबह 7 बजे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, लेटेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।